सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मेरा नाम है राखी पहाड़ी और हम गए थे शिव धाम की जो वहाँ पूजा पाठ करने का तरीका है काफ़ी अच्छा है। और वहाँ के पंडित जी ने हमको विस्तार रूप से बताया कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। और आप विस्तार रूप से सुनिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और तो आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो देखिए आगे वीडियो। मतलब थोड़ा सा भाव क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद होता है ना। हाँ जी। आप मंदिर बंद होने के समय आए और पहले आते तो रूप में बता दे रहे हैं इनके बारे में। ये देखिए सभी शिव जी के रूप में 11 रुद्र। एक बार देवताओं में राक्षसों में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, देवता हार गए, राक्षस जीत गए, राक्षसों का अधिकार हो गया स्वर्ग में। देवताओं के राजा इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव जब हार गए तो स्वर्ग छोड़ के भाग गए। तो देवताओं के पिता कश्यप ऋषि हैं। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र को समझाया इंद्र को कि आप ध्यान रखिए, घबराइए नहीं, मैं इसका उपाय करूंगा। और वो गए काशी। काशी भोलेनाथ का घर है। जैसे वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर माना जाता है उसी तरह काशी भोलेनाथ का घर माना जाता है। वहां गए, वहां पूजा की और तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए। तब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले हे मुनि श्रेष्ठ, आप वरदान मांगे, अब किस उद्देश्य किस कामना से आपने हमारी तपस्या की। तो कश्यप ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे पास ऐसे पुत्र नहीं है जो योद्धा हो, जो शक्तिशाली हो, जो राक्षसों का विनाश कर सके, देवताओं की रक्षा कर सके। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए, राक्षसों का विनाश करिए, देवताओं की रक्षा करिए। तो कश्यप ऋषि की 13 पत्नी है। पहली पत्नी आदिति जो देवताओं की माता है, दूसरी पत्नी दिति जो राक्षसों की माता है, तीसरी पत्नी सुरभि जो गौ माता के रूप में जानी जाती है। इसलिए गौ माता की पूजा होती है क्योंकि वो देवताओं की माता है। तब भगवान भोलेनाथ माता सुरभि से जन्म लिया, 11 रूप में राक्षसों का विनाश किया, देवताओं की रक्षा की, धर्म की स्थापना की, जन कल्याण के लिए यहाँ की स्थापना हुई है। जो भाव और श्रद्धा के साथ आते हैं, आर्त भाव से, दीन भाव से इनके दर्शन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता। ये 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग का दरबार है। ये 11 रुद्र पूरे पंजाब में कहीं नहीं है और 12 ज्योतिर्लिंग वो भी पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। इसलिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, अम्बाला है, यहाँ से आते हैं इस मंदिर में। जितने रूप शिव जी की इस मंदिर में है ना, इतने रूप किसी भी मंदिर में नहीं। तो बोलिए एकादश रुद्रों की जय। ये सभी शिव जी के रूप में 11 रुद्र। रुद्राज की जो माला होती है ना, इसी नाम से रुद्राज का नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि रुद्र कहते हैं भोलेनाथ को। कि हजारों नाम है, हजारों नाम में से एक नाम रुद्र है। रुद्र नाम है भोलेनाथ का। और आंख से कहते हैं आंखों को, यानी भोलेनाथ की आंखों से निकला था ये रुद्राज, इसलिए इसका नाम है रुद्राक्ष। तो बोलिए एकादश रुद्रों की कालक भी काल महाकाल उज्जैन के इनके ये इनकी जो है बारात निकला करती है दुर्गा माता मंदिर से जगरापुर शिवरात्रि के पहले संडे को। अभी 8 फरवरी को निकली थी। फिर कुमार मंडी होती हुई सरावन नगर तक जाती है बारात। फिर शिवरात्रि के दिन यहाँ जाते हैं। शिवरात्रि के दिन भी यहाँ 4 पाई की पूजा होती है। 24 घंटा मंदिर खुला रहता है, लंगर लगता है, बहुत मेला लगता है शिवरात्रि के दिन। जो भाव श्रद्धा के साथ उनको मत्था टेकते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बोलिए महाकाल भगवान की जय। एक धाम के दायसो धाम है, ये भगवान विष्णु की देन है। भगवान विष्णु ने उत्तराखंड में भी तपस्या किया था भोलेनाथ की। आपके यहाँ केदारनाथ है ना, आपके यहाँ उत्तराखंड में तपस्या किया था भोलेनाथ की, हिमालय में। तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और उनके कहने पर वहीं स्थापित हो गए। तो जहाँ हरि और हर दोनों के चरण पड़ गए तो धाम बन गया। तो कहते हैं हरि हरे निंदा सुनाही जे काना, पाप होहि गौ घात समाना। कहते हैं हरि और हर। हरि कहते हैं भगवान विष्णु को और हर कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। जहाँ अगर समाज में कहीं आप बैठे हो और आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आए जो इनकी बुराई करता हो तो उसको रोकना चाहिए, डांटना चाहिए। अगर डांटने की क्षमता नहीं है अपने अंदर, स्वयं वहां से चले जाना चाहिए। इनकी बुराई नहीं सुनना चाहिए अपने कानों से, नहीं तो गौ वध करने के बराबर पाप लगता है इनकी बुराई सुनने में। भगवान की बोली के दायश धाम की ये त्र्यंबकेश नासिक में इनमें तीनों देवता विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये गौतम ऋषि और माता अहिल्या की देन है। उन्होंने इनकी अखंड तपस्या की, उनके अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर के तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर काल शब्दों की पूजा भी होती है नासिक में। सिर्फ 3 जगह होती है, कि यहाँ होती है या उज्जैन में होती है, या तीसरी जगह, जैसे दोनों जगह कोई नहीं जा सकता तो तीसरी जगह ये मंदिर जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो, इनके सामने खड़े होकर के। अन्यथा हर मंदिर में नहीं होती काल शब्द योग की पूजा। ये काशी विश्वनाथ महाराज जी, काशी मुक्ति मिलती, काशी भगवान भोलेनाथ का घर है, काशी त्रिशूल में बसी हुई है। जब महाप्रलय होती है तो भी काशी का विनाश नहीं होता। काशी हमेशा के लिए अमर है, काशी मुक्ति का धाम है।
काशी में जो भी मरते हैं प्राणी उनको सीधे मुक्ति मिलती है। लेकिन क्यों मिलती है? जब वो मरने लगता ना तो उनके कान में भोलेनाथ स्वयं कान खींच कर उसके कान में राम नाम का मंत्र सुनाते हैं, तभी उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इसको मुक्ति मिल गई? जैसे आप गए, आपके सामने कोई वहां मर गया, तो आप कैसे जानेंगे कि इसको मुक्ति मिल गई? इसके लिए वहाँ एक प्रमाण भी है। जो काशी में मरते हैं ना उनका कान टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं उसका कान खींच के कान में राम नाम का मंत्र सुनाते हैं और उसके प्राण छूट जाते हैं, निकल गए तो कान वैसा टेढ़ा का टेढ़ा रह जाता है। ये काशी का प्रमाण है। ये नागेश्वर गुजरात में एक व्यापारी के दिन बैस बैस कहते बनिया को, वो समुद्र में जा रहे थे नाव में। बनियों का काम क्या है? व्यापार करना। वो व्यापार करते थे, लेकिन भोलेनाथ के भक्त थे बहुत। उन्होंने आवाज एक राक्षस ने समुद्र में उनको डुबाना चाहा, मारना चाहा। उन्होंने आवाज लगाई भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ प्रकट होकर के पाशुपत नाम के अस्त्र से भोलेनाथ ने राक्षस का वध कर दिया और व्यापारी के कहने पर वहीं स्थापित हो गए नागेश्वर नाम से। ये रामेश्वर धाम है। इनकी स्थापना भगवान श्री राम जी ने की थी जब लंका पर चढ़ाई की, तो इनकी स्थापना की, तो ये भी धाम बन गया रामेश्वर धाम। भगवान श्री राम जी ने कहा जो रामेश्वर में जो गंगा जल चढ़ाएगा उनको सुख शांति प्रदान करूंगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होंगे, इसलिए इनमें गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये भीमाशंकर महाराष्ट्र में भीमशंकर नाम के राक्षस का वध किया था भोलेनाथ ने, उनके नाम से स्थापित है। राक्षसों के भी नाम से नाम होते हैं इनके और भक्तों के भी नाम से नाम होते हैं इनके। ये भोले हैं। भोले ये भीमाशंकर है कौन? कुंभकर्ण का बेटा है। कुंभकर्ण को जिसको भगवान श्री राम जी ने मारा था। ये है बाबा बैजनाथ धाम। बाबा बैजनाथ धाम पली बिहार। ये रावण को देना, रावण को घर ले जाना चाहते थे लंका, लेकिन घमंड के कारण नहीं ले जा सके, रास्ते में स्थापित हो गए। ये भी धाम बन गया बाबा धाम। इनको देवघर भी बोलते हैं। ये पहले बिहार में थे, अब ये झारखंड में हो गए। ये ओमकार से नर्मदा नदी के इंदौर में नर्मदा नदी के कंकड़ में शंकर जी का वास होता है। वहाँ भक्त जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। जो भी नीचे पत्थर मिला, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, उसको अपने घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। घरों में जो पूजा होती है उन्हीं को होती है। नर्मदेश्वर पार्वती जी को अर्जुन कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। ये स्वयं अपनी इच्छा से स्थापित हुए थे, क्योंकि पुत्र कार्तिकेय नाराज होकर के कैलाश छोड़ करके चले गए। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती वहीं गए, वहीं दोनों स्थापित हो गए। हर 15 दिन में आज भी माता पार्वती इस स्थान पर आती हैं अपने पुत्र के दर्शन करने, कार्तिकेय भगवान के। साउथ में दक्षिण दिशा में कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। ये सोमनाथ गुजरात में, ये पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का। सबसे पहले ये आए थे, प्रथम ज्योतिर्लिंग अपने भारत में ये आए थे। सबसे पुराना मंदिर ये है सोमनाथ। ये चंद्रमा की दिन है। चंद्रमा का नाम है सोम। चंद्रमा के 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र होते हैं ना, जिनमें सबका जन्म होता है, आपका हमारा। उनमें से एक रोहिणी नक्षत्र होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी से वो ज्यादा प्रेम करते थे, बाकी से कम करते थे। उन्होंने उलाहना दिया अपने माता से। माता ने बताया पिता से, दक्ष नाराज हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब चंद्रमा भगवान भोलेनाथ की तपस्या की गुजरात में। तब भोलेनाथ प्रकट होकर के चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया और चंद्रमा का नाम है सोम, तो सोमनाथ हो गए भोलेनाथ। हमेशा भक्तों के अधीन होते हैं, इसलिए यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, अम्बाला, हरियाणा से आते हैं लोग इनके दर्शन करने, क्योंकि पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। और जो यहाँ भाव और श्रद्धा के साथ आर्त भाव से, दीन भाव से आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ उनकी मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दरबार है और ये पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का। अच्छा लीजिए, इनको चंदन लगाइए। तो बोलिए सोमनाथ भगवान की। आप इनके साथ हाथ लगा लीजिए। ओम गंधद्वाराम नित्यपुटम कैशुन ईश्वरीम से भूतानाम तामनो कहुए श्रियम। ओम भस्मांग्राम एवं नित्यशुद्धादिगम्र तस्मै नकारं नमः शिवाय। ओम अभिरम च कुलम च संपम भवते श्रीशामदा शिवानम शिवब्रह्मस्तु। ओम अक्ताशुर कुंकुमाक्ताशुता मैं निमित्तम भक्तम ग्रहण परमेश्वर ओम भवते श्रीशामदा शिवानम शिवब्रह्मस्तु। ओम त्रिलाकाम त्रिनेत्रं शिवकुमत्वं बेलपत्रं शिवब्रह्मस्तु। ओम बीजं पत्रं जंपं भवते श्रीशामदा शिवानम शिवब्रह्मस्तु। ओम मालाधीन सुगंध मालातदीन वैभव महिंदान पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। ओम सकैघटुं तमधुसूतु पाशं तन्न वेदं प्रतिग्रहतम्। ओम भवते श्रीशामदा शिवानम शिवब्रह्मस्तु। ओम लीजिए, एक लौंग चढ़ा दीजिए। लौंग से राहु प्रसन्न होता है। ओम पूगीफलं तांबूलम समर्पयामि। ओम भवते श्रीशामदा शिवानम शिवब्रह्मस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। तुमेव बंधु च सखा, तुमेव बंधु माने भाई, सखा माने मित्र, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे मित्र हैं। तुमेव विद्या द्रवणम, तुमेव आप ही विद्या और बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान। तुमेव सर्वम मम देव देव, हे भोलेनाथ मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिए। पूजा करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो बेटा आप भी हाथ जोड़ लो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमको विद्या और बुद्धि प्रदान करें। ये सब कुछ देते हैं। मन में ऐसा ध्यान करिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साक्षात दोनों विराजमान बैठे हुए हैं। कोई भी कार्य करते हैं अगर मन से करते हैं तभी वो कार्य पूरा होता है। अगर मन कहीं दूसरी जगह चला गया, काम दूसरा कर रहे हैं तो कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए मन को यहीं पर लाइए जिस जगह आप खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, जो भी जाने अनजाने में कोई भी हमसे गलती हुई हो, कोई भी हमसे भूल हुई हो, हमारी गलतियों को क्षमा करें, क्योंकि हम अनजान हैं, हम अज्ञान हैं, हम मनुष्य हैं और आप भगवान हैं, आप देवी हैं। आप क्षमा करें और हमारे कष्टों का, हमारे दुखों का निवारण करें भोलेनाथ, और हमें खुशियाँ प्रदान करें भोलेनाथ, हमें सुख शांति प्रदान करें भोलेनाथ। हम हमेशा आपकी पूजा करेंगे, हमेशा आपका नाम लेंगे। ओम श्री सौराष्ट्र देशे विशदेया तीरम में ज्योतिर्मय चंद्र कलावतंसम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री नीलकंठ भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जयकारा शेरावाली का बोलो साचे दरबार की जय। मत्था टेक लीजिए भगवान। ओम टीका लगाओ बेटा। ओम कृष्णावाज है पुण्य के नाथाय गोविंदाय नमो नमः। ऊपर ऊपर करो, ऊपर करो ऐसे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।